Sheda Ansari and welcome to the Sheda Ansari YouTube channel. As we have seen in the last video, active-wise and passive-wise of simple present tense, simple past tense and simple future tense. And I told you in the last video, now I will upload new video of active-wise and passive-wise tenses will be there, present continuous tense, past continuous tense and present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. So we will see in this video active-wise and passive-wise of present continuous tense, past continuous tense, and there will not be any sentences of future continuous tense because future continuous tense is not applicable for active-wise or passive-wise. Okay, now we will see here present continuous tense and past continuous tense examples while we will see active-wise and passive-wise. Okay, now look here friends, formula for if you have any sentence in active-wise, if you have any complete sentence and you want to convert that particular sentence into passive-wise, so formula will be कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिवाइज के सेंटेंस को पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, इज, आर, वॉज और वर. ओके, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर यूज़ करेंगे, है ना. पास्ट कंटिन्यूअस में जब हमारा पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो हम लोग वॉज और वर का यूज़ करेंगे, है ना. देन प्लस बीइंग, एक जो है चेंज होगा जो हम लोग लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स देखे थे प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर की. वहाँ पर हम लोग जो है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसके बाद में जो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को बीइंग यूज़ करने, क्या यूज़ करने, बीइंग, BEING बीइंग. क्यों बीइंग यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बीइंग यूज़ करेंगे, है ना. बीइंग का एक चेंज होगा, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. तो ये फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो हम लोग पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे. देखो एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग. फर्स्ट एग्जांपल है दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ओके, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है. यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट है. तो हम लोग क्या होगा, ये सेंटेंस को जब हम लोग जो है पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो एज पर द फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग उसको रखेंगे. देखेंगे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या लिया हम लोग ने, ये क्रिकेट है, ये वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, या आया ऑब्जेक्ट. एज पर द ऑब्जेक्ट हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब सजेस्ट करेंगे. तो क्रिकेट ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना. तो एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. तो क्रिकेट इज़, मैंने बताया क्रिकेट इज़, उसके बाद में बीइंग ऐड करना है ना. क्रिकेट इज़ बीइंग, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्ले विल बी प्लेड बाय देम. दे किस में कन्वर्ट होगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. सो आंसर क्या हो जाएगा, पैसिवाइज क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय देम. ओके, सेकंड एग्जांपल, सारा इज़ राइटिंग अ लेटर. ओके, तो सारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ राइटिंग क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय सारा, है ना. ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन एज इट इज़ रहेगा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय सारा. आप ये पैसिवाइज को जब आप फॉर्मूले पर पुटअप करोगे तो देखोगे कि ऑब्जेक्ट आया, देन हेल्पिंग वर्ब आया, देन बीइंग आया, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट आया, रिटन बाय सारा, है ना. हम लोग बीइंग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बीइंग ऐड कर रहे हैं. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो एम, इज, आर यूज़ करेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वॉज एंड वर यूज़ करते हैं ना. थर्ड एग्जाम्पल, दे आर डिस्कसिंग द बुक नाउ, है ना. ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि आर यूज हुआ है ना. प्रोग्रेसिव फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है. दे आर डिस्कसिंग द बुक नाउ. जो लुक हियर, दे क्या है, सब्जेक्ट है, ये आर डिस्कसिंग क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. द बुक क्या है,
ऑब्जेक्ट है, नाउ जो है आगे का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा द बुक इज, मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो द बुक सिंगुलर है, द बुक इज बीइंग डिस्कस्ड, है ना, डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड बाय देम, देन आगे का वर्ड ऐड कर देंगे हम लोग एज इट इज नाउ, द बुक इज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम नाउ। ओके, नाउ फोर्थ, शी वॉज कुकिंग मील। ओके, देखो अब हम लोग सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि यहाँ पर ये वॉज यूज हुआ है, वॉज और वर आता है पास्ट टेंस में और आईएनजी फॉर्म है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ये शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज कुकिंग क्या है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब है ना, देन ये मील क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा मील। अब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा कौन सा था, पास्ट टेंस है ना, तो वॉज यूज होंगे क्योंकि मील सिंगुलर है ऐसा, और मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, है ना, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये फॉर्मूले से आ गया, ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कुक है, मीन्स V3 फॉर्म है, ये भी फॉर्मूले से है, और ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वहाँ पर शी का किस में कन्वर्जन हो जाएगा, हर में। नंबर 5 देखो, अब ये हमारा ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गई, शी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर बाइंग बुक्स। ओके, देखो यू है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या कौन सा यूज़ करेंगे, वर, है ना, यू आर बाइंग बुक्स। ओके, यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर बाइंग जो है वर्ब है, बुक्स है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बुक्स वर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, हम लोग सिंगुलर के साथ में पास्ट टेंस में वॉज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ में पास्ट टेंस में वर यूज़ करते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा जो है फॉर्मूले से बीइंग आ गया, बॉट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बाय है, मीन्स V3 फॉर्म ऑफ बाय है, बाय सब्जेक्ट से, एंड यू का यू ही एज इट इज़ रहता है, मैंने बताया था, यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, है ना, आई का मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, है ना, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये हो गया हमारा पैसिव वाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोग जो है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव और हैज़ यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हैव और हैज़ यूज़ होगा, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, है ना, देन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना, सब्जेक्ट के साथ में हैव और हैज़ आता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ओके, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट एंड यू हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा कि सिर्फ हम लोग इसके अंदर हैव और हैज़ की जगह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, है ना, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है ना। हैव और हैज़ के साथ में V3 फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड के साथ में V3 फॉर्म रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। बट अगर यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट के साथ में ये विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये जो है फॉर्मूली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हमको जो है, अगर हम जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि ये एक्टिव वॉइस है और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो हम लोग पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस कि उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग उसको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला भी देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ये देखो, पहले उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया क्या यूज़ होता है कि हैव और हैज़ यूज़ होगा या फिर पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होगा। तो हैव
और हैज़ और हैड प्लस बीन है ना, ये यहाँ पर एक क्या चेंज होगा है ना, कंटिन्यूस में हम लोग बीइंग ऐड करते थे, यहाँ पर बीन ऐड होगा, देन पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई हैव लर्नड ऑल द सेंटेंसेस। ओके, आई हैव लर्न, मैं बताया आपको यहाँ पर हैव है, हैव प्लस V3 फॉर्म है, मतलब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के टाइम हमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा। मैंने बताया ये सब्जेक्ट है, हैव लर्नड ये वर्ब है, ऑल द सेंटेंसेस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑल द सेंटेंसेस मैंने बताया कि ये प्लूरल है तो हैव यूज़ होगा, ऑल द सेंटेंसेस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब लर्नड है ना, ऑलरेडी यहाँ पर V3 फॉर्म होती है, लर्नड बाय मी, आई किस में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट होगा, आई किस में कन्वर्ट होगा, मी में है ना। आई हैव लर्नड ऑल द सेंटेंसेस, तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, ऑल द सेंटेंसेस क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम लोग हैव यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ में हैज़ यूज़ करते हैं है ना। ऑल द सेंटेंसेस हैव बीन लर्नड बाय मी। सेकंड एग्जांपल, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, शी हैज़ बॉट अ न्यू कार। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव यूज़ होगा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो शी हैज़ बॉट अ न्यू कार ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हैव बॉट वर्ब है, अ न्यू कार क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ न्यू कार, अब सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अ न्यू कार हैज़ बीन बॉट बाय हर, शी किस में कन्वर्ट होगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी। ओके, वी हैव वॉच्ड अ न्यू मूवी, सब्जेक्ट है ये हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, अ न्यू मूवी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ न्यू मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय अस, वी किस में कन्वर्ट होगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय अस। Now look here, फोर्थ एग्जाम्पल, ही हैड टेकन लंच। ओके, अभी देखो हम लोग ने ये जो तीनों एग्जाम्पल देखे वो प्रेजेंट परफेक्ट की थी, बट यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल्स देखेंगे वो है पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर हैड है, मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैड रहेगा और V3 फॉर्म रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ही हैड टेकन लंच, टेकन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टेक है ना, तो ही सब्जेक्ट है, हैड टेकन वर्ब है, लंच एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो लंच हैड बीन टेकन बाय हिम, ही किस में कन्वर्ट होगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा है ना। तो लंच हैड बीन टेकन बाय हिम, सिर्फ यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हम लोग बीन ऐड करते हैं परफेक्ट टेंस में और कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड करते हैं है ना। नाउ फिफ्थ एग्जांपल, यू हैड मेड अ हाउस। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ हाउस हैड बीन मेड बाय यू एज इट इज़ रहेगा, मैंने बताया कि यू एज इट इज़ रहेगा, इट का भी इट एज इट इज़ रहेगा है ना, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारी ये 5 एग्जांपल्स थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की है ना, जो कि हम लोग ने देखा कि हैव हैज़ के साथ में V3 आता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हेड के साथ में V3 रहेगा तो पास्ट परफेक्ट रहेगा। अब हम लोग जो है देखेंगे एग्जांपल्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की देखेंगे। अब थर्ड टॉपिक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो हमारा फॉर्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो देखेंगे हम लोग, क्या होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब देन प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, विल भी हमारा जो फॉर्मूले में वो आता है, विल प्लस हैव सेम एज इट इज़ आता है, बट यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीन ऐड कर देते हैं है ना। इसके अंदर हम लोग बीन ऐड करते हैं क्योंकि हम लोग ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में यहाँ भी हम लोग जो है बीन ऐड कर देंगे, एज इट इज़ रहेगा है ना। देखो एग्जाम्पल से दिखेंगे, वी विल हैव रिसीव्ड द लेटर। ओके, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा जो है हम लोग का ये है तो पूरा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब यूज हुआ है, देन लेटर वर्ब एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो द लेटर विल हैव, देखो ऑब्जेक्ट है तो द लेटर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल हैव बीन रिसीव्ड बाय
हिम, ही किस में कन्वर्ट होगा, हिम में कन्वर्ट होगा, है ना। बहुत सिंपल सा है, जैसा हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट है। देन सेकंड एग्जांपल, अली विल हैव कॉल्ड हिज सन। ओके, देखो ना, अब हम लोग जो है पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अली है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है हिज, है ना। तो क्या हो जाएगा, हिज सन एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, देन प्लस ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हिज सन विल हैव बीन कॉल्ड, देखो हिज सन विल हैव बीन कॉल्ड बाय अली। ये हम लोग ये कैसे कर रहे हैं, पूरा के पूरा हम लोग जो है फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। हम लोग देखो अगर इसको फॉर्मूले पर पुट अप करेंगे तो हिज सन हमारा ऑब्जेक्ट का हिज सन आया, विल एज इट इज आया, हैव बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी यूज हुआ है, कॉल्ड बाय अली, है ना। मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन वैसे ही रहेगा। देन थर्ड एग्जाम्पल, शी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, है ना, शी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो किसकी है, ये एग्जाम्पल वापस से जो है पास्ट परफेक्ट की यूज़ हुई है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर क्या है, हैड आया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये V3 फॉर्म है, और ये जो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, द लेटर्स हैड बीन, है ना, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस V3 फॉर्म बाय शी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा। ये थर्ड एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस की है ना। ये दोनों एग्जाम्पल जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। ओके, आई थिंक मैंने आपको जो भी समझाया एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का ये वीडियो के अंदर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वापस से आप उस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, है ना। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, है ना, मैं आपको आंसर करता हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे इंग्लिश ग्रामर का। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।